महात्मागण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज जौनपुर शहर में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया और कल से आप श्री गुरु महाराज जी के, श्री सुय शरदेव जी के और दूर दूर से आए संत महात्माओं के प्रवचनों का लाभ उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी की बात है कि जौनपुर में भी एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ। काफ़ी लंबे समय से ये आश्रम बन रहा था और बाई जी, महात्मा जी लोगों का और यहाँ के सभी भक्तों का ये प्रयास रहा आश्रम को बनाने में। क्योंकि मुझे याद है कि बहुत पहले समय की बात है, हम लोग लखनऊ से बनारस जा रहे थे, तो ये पूछा भाई बीच में कौन सा आश्रम पड़ेगा, तो कहा जौनपुर पड़ेगा। तो हमने कहा चलो वहाँ पे रुकेंगे बीच में, क्योंकि पता है। तो जब हम यहाँ रुके तो यहाँ पे एक छोटा सा टूटा सा एक कमरा सा था और उसमें वहाँ बैठने के लिए एक कुर्सी तक भी नहीं थी। खैर हम लोग थोड़ी देर रुके और उसके बाद आगे चले गए। हमने कहा भाई इसमें आश्रम का निर्माण करो, तुम्हारे पास इतनी सुंदर जगह है। तो फिर यहाँ पे नक्शा बनाया गया और जब नींव डली, उस समय चांस की बात है, तब भी हमारा निकलना हुआ। और उसके बाद कई बार हमारा जौनपुर आश्रम में आना हुआ। और उसके बाद जो है जब ये पूरा निर्माण भी हो गया तो आप लोगों के लिए 2 दिन का समय भी मिला, इसका उद्घाटन भी हुआ। और जो है आप लोगों का ये सौभाग्य रहा कि 2 दिन आप लोगों के महाराज जी के सार गर्भित प्रवचनों का, उनके दर्शनों का भी आप लोगों को लाभ मिला। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल से जो है 2 साल तो कोरोना काल में चला गया। फिर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। कोई भी आयोजन हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सार्वजनिक हो, कुछ भी हो, आपको पता, सारे आयोजनों में रोक लगा दी थी। तो एक लंबा समय निकल गया जो प्रोग्राम नहीं हो पाए। आपके ही उत्तर प्रदेश में काफ़ी वर्षों के बाद एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है और इसीलिए यहाँ पे भी देखो कितनी बड़ी संख्या में यह भक्त समाज पहुँचा है। अब गुरु महाराज जब से ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रोक हटा दी, तो गुरु महाराज निरंतर इसी प्रयास में हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम का लंबे अवधि हो रखी वहाँ सब जगह प्रोग्राम दिए जाएं। अभी गुरु महाराज आपके कलकत्ता, सिलीगुड़ी, आपके आसाम, आपकी मंडी, आपके जो है गुजरात, नवसारी, आपके जैसलमेर, कई जगह का भ्रमण करते करते आपके जौनपुर में पहुँचे। तो काफ़ी महीने हो गए हम लोगों का ये भ्रमण करते करते, और हम लोगों का यही अधिक से अधिक प्रयास ये है कि जहाँ सबसे पहले जहाँ पे आश्रम बन गए हैं इन 3 साल की अवधि में, 4 साल की अवधि में, तो वहाँ जो है पहले प्रोग्राम दिए जाए, जिससे कि वहाँ के आश्रम का उद्घाटन हो जाए और उस आश्रम का लाभ वहाँ के शहर के वासियों को मिले। गुरु महाराज जी का ध्येय यही होता है कि सारे शहरों में जो है आश्रम खुलें, जिससे कि वहाँ पे आप लोग उस आश्रम में आएँ, आप लोग वहाँ पे साधु महात्माओं के, बाई जी लोगों के संसर्ग में आएँ, उनके सत्संग का श्रवण करें और उससे अपने जीवन में अपने विचारों को उच्च बनाएं, अपने जीवन को उच्च बनाएं। आप आएंगे तो आपके साथ आपके बच्चे भी आएंगे, और जब बच्चे छोटी सी अवस्था में आएंगे तो उनके अंदर भी संस्कार अच्छे आएंगे। अभी जैसे आपने एक नाटक देखा, उसमें भी तो यही दिखाया था कि जो पिता अपने बच्चे को दरबार में लाता है तो उसका बच्चा जो है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनता है समाज में। और जो दरबार में नहीं लाता और बाहर की
शान और शौकत में रहता है, तो अंत में उसके बच्चे का क्या हश्र होता है वो आप सब लोगों ने इस नाटक में देखा। तो ये सब हमारे जो भी नाटक है वो हमारे जीवन से ही देख के समाज में क्या घटित हो रहा है उसी को देख के बनाए जाते हैं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को दरबार में लाते हैं, उनके बच्चे एक अच्छे नागरिक बन के इस देश में रह के अच्छे कर्म करते हैं। और जो अपने बच्चों को शुरू से ही आश्रम में नहीं लाएगा, अच्छी जगह नहीं ले जाएगा, साधु संतों के संसर्ग में नहीं ले जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि आज समाज में क्या कारण है कि आज हम जब अगर समाज में कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, क्या समाचार न्यूज़ देख रहे हैं, तो अच्छी बातें तो हमें पढ़ने को मिलती ही नहीं है। और जो है समाज में आज एक ने दूसरे का गला काट दिया, एक भाई ने दूसरे भाई को गला काट दिया, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने पिता का वध कर दिया, चोरी कर दी, डाका डाल दिया, चेनें खींच रही, ये सारी बातें पूरे पेपर में आएंगी। मैं आज सुबह समाचार पत्र पढ़ रही थी तो देख रही थी कि जौनपुर में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, किसी समाचार पत्र ने नहीं छापा, किसी ने नहीं छापा। सारे समाचार पत्र में बस यही, आज चोरी हो गई, डाका डल गया, चेन खींच ली, ये हो गया, सारा यही से पेपर भरा रहता है। तो आज समाज भी वैसे ही हो गया। समाज को भी जो है आजकल जो है अच्छी ज्ञान की बातें तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन समाज में चटपटी बातें कुछ होती रहे, मिर्च मसाला उसमें और लगाया और वो जो है लिखते रहो, तो कहते हैं हमारा पेपर ज़्यादा बिकता है। अच्छी बातें छापेंगे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, लेता नहीं है, लेकिन अगर हम गलत बातें, अच्छी वैसी बातें छापेंगे तो हमारा पेपर ज़्यादा बिकता है। ये समाज की भी एक सोच हो गई है, क्योंकि जो समाज भी है आज जो है अध्यात्म से दूर होता जा रहा है और भौतिकवाद की तरफ जो है उसका आकर्षण उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। समाज में हम कैसे रहें, कैसे हम जो है नेम ब्रांड कपड़ों को पहने, कैसे नेम ब्रांड जूतों को पहने, कैसे हम अपनी चकाचौंध को दिखाए। पड़ोसी के घर में अगर इतना बड़ा टीवी है तो हमारे घर में उससे बड़ा टीवी होना चाहिए। पड़ोसी के घर में अगर छोटा फ्रिज है तो हमारे घर में बड़ा फ्रिज होना चाहिए। पड़ोसी की अगर मारुति गाड़ी है तो हमारे पास तो और बड़ी, उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो एक होड़ सी लगी हुई है, केवल भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की एक होड़ है। हम अध्यात्म में कैसे ऊंचे हों, हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे उच्च हो, हम कैसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें, उनकी वहाँ तक जाएं, उस लोक तक जाएं, लेकिन इसकी सोच किसी को नहीं है। ये किसी को नहीं चाहिए। आज हर व्यक्ति जो है उसको संसार की भौतिक वस्तुओं को ही चाहिए, लेकिन हम अपना कल्याण कैसे करें, वो कल्याण की बातें उसको नहीं चाहिए। हमें जो है कैसे हमें जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए वही है, लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ में व्यक्ति जो है व्यस्त रहता है, इसी में कैसे हम जो है अपने व्यापार को बढ़ाएं, अपनी नौकरी को बढ़ाएं, अपने परिवार को बढ़ाएं, अपने धन दौलत को बढ़ाएं, इसी चीज़ में लगा रहता है। लेकिन कैसे हम अध्यात्म को बढ़ाएं, कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करें, कैसे उस नाम को प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति करें, उससे हम लोग विमुख रहते हैं। क्योंकि आदमी अगर सत्य की राह पे चलता है, धर्म की राह पे चलता है, तो उसमें उसको कष्ट होता ही है। आज हम बड़ी जल्दी ही सब कुछ पाना चाहते हैं, शॉर्टकट की जो होते हैं ना लाइफ, उसको हम पाना चाहते हैं। शॉर्टकट में हमको सब कुछ मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े और हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएं। उसके लिए क्या एक तरीका, यही तो एक तरीका है कि हम किसी के घर में चोरी करें, कोई डाके डालें, किसी का अपहरण करके फिरौती मांगे, गलत काम करें, क्योंकि गलत काम आप करेंगे तभी आपको जल्दी पैसा मिल सकता है। अगर मेहनत से करेंगे तो उसमें आपको समय लगेगा, क्योंकि आज का व्यक्ति जो है त्याग चाहता ही नहीं है, केवल विषय भोगों को ही चाहता है, त्याग को नहीं चाहता। ये क्योंकि भूल गया है
आज का व्यक्ति भूल गया है कि त्याग जब हम करेंगे तभी हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति हमको प्राप्त होगी। आप संग्रह करेंगे तो संग्रह करने में अंत में दुखी मिलेगा। नाटक में देखा उसने जब बहुत धन का संग्रह किया तो अंत में क्या आया? पुलिस आई, उसको गिरफ्त में ले गई और जेल में डाल दिया। यही हम सबके जीवन में भी है, संसारी जीवों के जीवन में भी यही है। हम जो है धन को पाने के लिए हम जो है गलत काम करते हैं और फिर गलत काम करेंगे तो एक दिन तो पकड़े जाएंगे और उसकी सज़ा क्या होती है? जेल। और उसके बाद जो है जो बदनामी है वो तो सब है ही है, लेकिन हम आदमी उसकी परवाह नहीं करता। वो तो चाहता है कि बस हम जल्दी से जल्दी सबसे ज़्यादा अमीर कैसे बन जाए, चाहे उसके लिए गलत काम ही क्यों ना करें। लेकिन आदमी भूल जाता है कि अगर हम त्याग करेंगे तो उस त्याग में ही हमें सच्चा असीम सुख शांति उसी में हमें प्राप्त होगी। जैसे एक कौवा था, उसको एक जो है एक मछली मिलती है, वो मछली को अपने मुंह में दबाता है और जो है आसमान की ओर उड़ने लगता है। लेकिन अभी थोड़ा से ऊपर उड़ता है तो क्या देखता है? उसके पीछे पीछे बहुत सी चीलों का एक झुंड उसके पीछे दौड़ आ रहा है, उसका पीछा कर रहा है। तो कौवा समझता है कि भाई ये चीलें मेरे पास जब आएंगी तो ये मेरी मुंह से मेरी जो मछली का जो है वो मछली छीन लेगी। तो और तेज़ी से हवा में पंख अपना मारता है और तेज़ी से उड़ने लगता है। कौवा जब तेज़ी से अपनी चाल बढ़ाता है, अपनी उड़ान बढ़ाता है, तो चीलें भी और तेज़ी से उड़ने लगती हैं, उसका पीछा करने लगती हैं। कौवा उनसे बचने के लिए बाएं तरफ मुड़ जाता है कि मैं बाएं तरफ मुड़ूंगा तो कौवे शायद चीलें चली जाएं। लेकिन कौवा क्या देखता है कि वो बाएं तरफ मुड़ा तो चीलों का झुंड भी बाएं तरफ मुड़ गया उसकी तरफ। कौवा दाहिनी तरफ मुड़ता है उनसे बचने के लिए तो चीलों का झुंड भी उनकी तरफ मुड़ जाता है। फिर जो है कौवा जो है ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, नीचे उड़ता है तो नीचे जो है चीलें उसका पीछा छोड़ती नहीं है। उड़ते उड़ते जो है जो कौवा थक जाता है, क्योंकि थकेगा कब तक आखिर वो उड़ता रहता। चीलें तो उसका पीछा छोड़ नहीं रही थी, तो उसको जब थकान होती है तो थकान होगी, नेचुरल है, थकान होगी तो उसका मुंह खुलेगा। आप भी अगर दौड़ोगे तो दौड़ते दौड़ते आपका भी मुंह खुल जाता है कि आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही कौवा का भी मुंह खुला और मुंह खुलने से उसका जो है मछली जो थी नीचे ज़मीन पे गिर गई। और जैसे ही मछली उसके मुंह से गिरी, कौवा क्या देखता है कि सारे जो चील का पूरा झुंड उसकी तरफ जो दौड़ रहा था, उसका पीछा कर रहा था, उन्होंने फ़ौरन जो है कौवे को तो छोड़ दिया, लेकिन जहाँ वो मछली गिरी थी ज़मीन की ओर, उस ज़मीन की तरफ वो चलने लगी, उड़ने लग गई, नीचे आने लग गई। तब कौवे को समझ में आया, अरे चील मेरे पीछे नहीं दौड़ आ रही थी, ये तो मेरे मुंह में जो मछली दबी हुई थी उस मछली को प्राप्त करने के लिए मेरा पीछा कर रही थी। अर्थात जो मैंने अपने मुंह में संग्रह कर रखा था उसको ये प्राप्त करने के लिए सारी चीलें मेरा पीछा कर रही थी। लेकिन जैसे मेरे मुंह से ये मछली गिरी तो सारी चीलों ने मेरा पीछा करना भी छोड़ दिया और उस मछली की तरफ चली गई। तो ये एक दृष्टांत है, एक वृत्तांत है आप लोगों को समझाने के लिए। ये संसार के जीवों को समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया गया है कि अगर हम संसार की चीज़ों को संग्रह में लगे रहेंगे तो नाना प्रकार की दुख, नाना प्रकार की, आप जैसे आप कह देंगे कि पुलिस, आपकी CBI, आपकी ED, ये सब आपके पीछे लगी रहेगी। और अगर आपके पास संग्रह ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे नहीं लगी रहेंगी। और यही अगर हम अपने जीवन में भी देखें, आप लोग 2 दिन का जौनपुर में प्रोग्राम ये था, आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ के आए, आप लोगों ने भी त्याग किया, अपने घर को छोड़ के आए। किसी ने अपने बच्चों को छोड़ा होगा, कोई अपनी पत्नी को छोड़ के आया होगा, कोई पति को छोड़ के आया होगा, कोई परिवार को छोड़ के आया। आप लोगों ने, किसी को अगर रेलवे का टिकट नहीं मिला होगा तो वो जो है साधारण टिकट लेके बिना रिजर्वेशन के, बिना सो के आया होगा।
कोई गाड़ी से आया तो कई घंटों का सफ़र किया होगा, उसने तो त्याग किया ना। यहाँ आके आप ज़मीन में सो रहे हैं, भंडारे की लाइन में लग के खाना आपको भोजन मिल रहा है, आप लग रहे हैं, आपने त्याग किया। घर में होते तो लाइन में तो नहीं लगना होता। आप घर में होते तो आपको है अपने आप बिस्तर में सो सकते थे, लेकिन आपने इन चीज़ों का त्याग किया और त्याग करके आप यहाँ आए। और जब आपने त्याग किया तो आपको यहाँ क्या मिला? गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन आपको मिले, गुरु महाराज जी का सारगर्भित प्रवचन आपको सुनने को मिला, शरदे जी का प्रवचन आपको सुनने को मिला, यहाँ आए दूर दूर से संत महात्माओं का सत्संग आपको सुनने को मिला। तो ये कितना आपको जो है ये सच्चा आत्मिक सुख शांति जो आपको मिली, वह क्या आपको घर बैठे मिल सकती थी? तो आप कहोगे नहीं मिल सकती थी। घर बैठे आपको कहाँ मिलते गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन? आप जो है बाद में अगर आप YouTube में आप सत्संग भी सुन लोगे तो वो आनंद हो ना आता जो साक्षात होता है। जब आप सामने बैठे गुरु महाराज जी के दर्शन करें, गुरु महाराज जी साक्षात आपके सामने बैठे हैं, उनके श्रीमुख से आप उनका प्रवचन सुन रहे, तो ये सच्चा सुख आपको घर बैठे मिलता? आप कहते नहीं मिलता। तो वही है, अब कहते कोई कहेगा कि भाई टीवी में देख लो। भाई टीवी में देखने से वो बात थोड़ा ना होगी। अगर टीवी में देखने से सच्चा सुख मिल जाता तो अपने घर में कहना कि जब आपको भूख लगेगी तो आपके सामने अगर हम 36 प्रकार के व्यंजनों की बहुत सुंदर फोटो आपके सामने दे दें, टीवी में दिखा दें, ये देखो ये हलवा भी है, खीर भी है, पूरी भी है, मालपुए भी हैं, पनीर की सब्जी भी है, खा लो और इससे अपनी भूख मिटा लो, तब तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो केवल फोटो मात्र है, फोटो से देख के थोड़ा हमारी भूख जो है मिटेगी। प्यास लगेगी, अगर बच्चा पानी मांगेगा माँ से तो माँ थोड़ा उसको एक फ़ोटो दिखा देगी, ले बेटा ये कोक की तस्वीर है, ये जो है फ्रूटी की तस्वीर है, ये जो है शरबत की तस्वीर है, इसे वो देख ले और प्यास तेरी बुझ जाएगी। तब तो माँ क्या करती है? माँ उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको पानी देगी। अगर उसको शरबत होगा घर में तो शरबत पिलाएगी, अगर उसके घर में फ्रूटी होगी उसको फ्रूटी भी दे देगी। तो उसकी प्यास तब बुझेगी जब वो पानी पिएगा, जब उसको ग्लास में पानी मिलेगा उसको पिएगा, तब उसकी प्यास बुझेगी। मात्र फोटो देखने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ठीक यही स्थिति है, आप फोटो में देख लोगे वो सच्चा सुख, वो आत्मा को शांति नहीं प्राप्त होगी। जब आप प्रोग्राम में आओगे और साक्षात रूप से आप यहाँ आओगे, साक्षात आप गुरु महाराज को देखोगे, सत्संग से सुनोगे, दर्शन करोगे, तब आपको जो है इसका लाभ प्राप्त होगा, इसको सच्चा सुख आपको प्राप्त होगा। इसीलिए तो बाई जी महात्मा जी आप लोगों को हमेशा यही बोलते हैं कि भाई चलो प्रोग्राम है, पास में प्रोग्राम है, चलो। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहते रहते हमारे मन भी जो है वो कुलसित होने लगता है। समाज की बुराइयां देख के, समाज के आकर्षण देख के, समाज की चकाचौंध देख के हमारा मन भी उससे प्रभावित होने लगता है। और हमारे मन में भी कभी कभी जो है वो गंदगी जमा होने लगती है, बुरे विचार हमारे अंदर समाने लगते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, जब सत्संग रूपी वर्षा हमारे ऊपर पड़ती है, गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, तो हमारे हृदय में पड़ी हुई जितनी भी बुराइयां होती है, गंदगी होती है, धूल होती है, बुरे विचार होते हैं, वो विचार हमारे उस सत्संग रूपी वर्षा से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं और हमारा हृदय फिर से शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए तो आपको बार बार प्रेरणा दी जाती है। क्यों कहा जाता है? केवल ज्ञान लेके घर में बैठ जाओगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। आप लोग तो यूपी से आए हैं, बहुत से शहरों से, गाँव से आए होंगे, जो आप लोग बहुत से किसान भाई होंगे जो अपने घरों में खेती करते होंगे। जब आप खेती करते हैं और एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाते हैं तो ऐसे ही नहीं बो देते हैं। पहले पुरानी फसल के जो आपके जो होती जड़ें होती हैं उसको आप निकालते हैं, उसमें हल चलाते हैं और हल चलाने के बाद उस खेत को बराबर जोतते हैं, उसमें खाद डालते हैं और जब आपका खेत तैयार हो जाता है तब आप उसमें बीज डालेंगे। और बीज डालने के बाद भी आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि अब हमने बीज डाल दिया अब हमें फसल मिलेगी। नहीं, आप उसमें समय समय पे उसमें पानी डालेंगे,
और समय समय में उसमें गुड़ाई करेंगे। और अगर कोई और जो है जड़ें और निकल जाती हैं, घास निकल जाती हैं जो काम की नहीं होती, उसकी आप गुड़ाई करेंगे, उसको निकालेंगे। क्योंकि क्या होती है, जो दूसरी घास होती है वो बीज को, जो आपका जो छोटा कोमल जो अंकुर निकल रहा था उसको दबा देंगे, और फिर आपका बीज अच्छा नहीं होता, वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं, विकसित नहीं होगा। तो आप जो है जो जंगली घास होती है उसको भी निकालते हैं, गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे, तब जाके किसान का जो है उसको अच्छी फसल प्राप्त होगी, उसका पौधा अच्छा बढ़ेगा। और उसके जब आपने गेहूँ लगाया है तो गेहूँ की अच्छी फसल मिलेगी, धान लगाया तो धान की अच्छी आपको फसल मिलेगी। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसको समय समय पे पानी देना पड़ता है, समय समय पे खाद दोगे तब उसमें अच्छी फसल मिलेगी। और दूसरा किसान कहेगा अब तो मैंने बीज डाल दिया, अब मुझे अच्छी फसल मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, क्योंकि कुछ बीज तो ऊपर गया, कुछ तो चिड़िया आके खा गई उसे, कुछ जो है खेत से बाहर गिर गया, वहाँ पे होगा नहीं, कुछ सूख गया, वो होगा नहीं, तो उसे फसल नहीं प्राप्त होगी। ठीक ऐसे ही हमारे भी हृदय रूपी खेत में गुरु महाराज ने वो हमारा ज्ञान रूपी बीज को रोपित किया है। लेकिन बहुत से जो उपदेशी होते हैं, जिन्होंने सोचते हैं हमने तो बस ज्ञान मिल गया, अब तो हमारा कल्याण ही कल्याण है, अब तो ना हम सत्संग में जाएं, ना आश्रम में जाएं, ना किसी प्रोग्राम में जाएं, ना गुरु महाराज जी के दर्शन को जाएं, ना सत्संग का श्रवण करें, अब तो हमारा कल्याण हो गया। तो उसका कल्याण नहीं होगा। वो वैसे ही उसी किसान की तरह जिसने बीज तो बो दिया लेकिन फिर से कभी खेत की तरफ गया नहीं, तो उसको फसल नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो जीव जिसने ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो नित्य सत्संग में जाएगा, आश्रम में जाएगा, प्रत्येक रविवार आपके यहाँ आश्रम में सत्संग होता है, नित्य जाना चाहिए। और जो है आपके आसपास जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाना चाहिए। तो जो जीव सत्संग रूपी वर्षा अपने जीवन में उतारेगा, करेगा, सेवा रूपी खाद बार बार डालेगा, उसी के हृदय में जो रोपित बीज है, ज्ञान रूपी बीज है, वो उतना ही पल्लवित होगा, वो उतना ही हरा भरा होगा। और वो ज्ञान रूपी बीज हमेशा आपका मुस्कुराता रहेगा, खिलता रहेगा, हरा भरा रहेगा। इसीलिए आप लोगों को समय समय पे जहाँ भी आपके आसपास प्रोग्राम होते हैं वहाँ आपको नित्य जाना चाहिए। और आप लोग जाएंगे तो इसमें आपका ही कल्याण है। आप ये सोचो कि हम जाएंगे तो किसी बाई महात्मा का कल्याण हो जाएगा या गुरु महाराज जी का कल्याण हो जाएगा, वो नहीं है। ये आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपका जीवन उच्च बनेगा, आपके बच्चों का जीवन अच्छा बनेगा, उच्च बनेगा। आज समाज में हम देख रहे हैं कितने बच्चे लोग हैं छोटी सी अवस्था में गलत संगत में कर लेते हैं। ये गलत संगत जब करोगे उसी का नतीजा होता है कि छोटे से बच्चे, आप देखो आज हम देखते हैं सड़कों में छोटे छोटे बच्चे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे होते हैं। बच्चे जो हैं छोटी सी अभी उम्र है लेकिन शराब की लत उन्हें पड़ जाती है। और तो और आजकल कॉलेजों के बाहर जो है आपको ड्रग्स का सेवन करते हुए बच्चे मिल जाएंगे। आज एक लोग जो है पहले ड्रग्स आपके बच्चों को फ्री में देंगे, और जब बच्चों को ड्रग्स की आदत लग जाती, नशे की आदत लग जाती है, फिर बच्चा क्या करेगा, माँ के पर्स से चोरी करेगा, पिताजी के पर्स से चोरी करेगा। और जब उसको माता पिता उस पर अंकुश लगाने लगते हैं तो घर की चीज़ें बेचने लगता है, घर की छोटी छोटी चीज़ें बेचेगा और उससे अपने लिए नशे की चीज़ें खरीदता है। और लेकिन जब उसकी आदत इतनी बढ़ जाती है और उसको नहीं मिलता है तो व्यक्ति तड़पता है, वो व्यक्ति तड़पता है और वो मौत चाहता है तो उसे मौत नहीं मिलती। तो लेकिन ये सब बातें जो हैं वो बच्चों को, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं। लेकिन हम सही समय में बचपन से उनको अगर दरबार में लाएंगे तो हमारा बच्चा इन सब बुरी आदतों से बचा रहता है। तो उसमें लाभ किसको मिल रहा है? लाभ हमको मिल रहा है। हमारे बच्चे अगर बुरी चीज़ों से, नशे से, धूम्रपान से, शराब से दूर रहेंगे तो उससे हमारे बच्चों का भला है, हमारे घर का भला है। आप इसीलिए जो है एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बच्चा था, वो जो बच्चा था वो क्लास में जाता था तो पहले छोटा सा एक रबड़ को चोरी करके ले आया अपने दोस्त की। माँ ने देखा, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर वो जो है अगली बार वो पेंसिल ले आया,
फिर माँ ने देखा, कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा पेंसिल बॉक्स ले आया, फिर कैसे दिन किताब ले आया, कॉपी ले आया। माँ उसको, बच्चे को लाड प्यार में उसे कुछ कहती नहीं थी। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो और थोड़ी बड़ी चोरी करने लग गया, किसी के पॉकेट मारने लग गया, पॉकेट से रुपए निकालने लग गया, फिर करके और बड़ी बड़ी चोरी करने लग गया। लेकिन जब बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया। और जब डाकू बना तो पुलिस के जब चंगुल में आया तो उसे जेल हुई। जेल में जब सज़ा हुई तो पता चला कि भाई इसने इतनी डाकू डाले हैं, इतनी चोरियां करी हैं, इतने उसने मर्डर किए हैं, तो उसको क्या हुआ, मौत की सज़ा हुई। जब जेलर आया उसने कहा कि भाई तुम्हें मौत की सज़ा हुई है, तो लेकिन जो तो है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि हमेशा कैदी से मौत की सज़ा जब उसे मिलती है तो आखिरी समय उसकी एक इच्छा पूरी मांगी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने जो है, उस कैदी ने कहा कि मुझे आखिरी इच्छा है कि मुझे अपनी माँ से मुझे मिलने दिया जाए। उसकी आखिरी इच्छा थी। अगले दिन माँ को बुलाया गया। माँ जब आई तो माँ जब बेटा उसकी माँ से मिला तो, क्योंकि वो तो जेल में था, कुछ तो था नहीं उसके पास हथियार, तो उसने माँ के पास कहा कि माँ अपना कान इधर लाना। जब माँ ने अपना कान आगे किया तो उसने अपने दांतों से उसके कान को काट दिया। तो माँ ने कहा, ये तू बेटा तूने क्या किया? उसने कहा, माँ अगर तूने बचपन में जब मैं जब चोरी कर रहा था, अड़ोस पड़ोस टीचर जब मेरी शिकायत कर रहे थे कि आपके बच्चे ने आज ये चोरी की, आज वो चोरी करी है, तब तू लाड प्यार से तूने मुझे रोका नहीं, मुझे टोका नहीं, मुझे मारा नहीं, और तू मेरे लाड प्यार में मेरे सारे चोरी के जो गुनाह थे उनको माफ़ करती गई। और उसका परिणाम ये है कि आज मैं एक इतना बड़ा डाकू के रूप में मैं आज बना हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बन के एक बड़ा डाकू बना हूँ। आज मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे चोरी की सज़ा मिली है कि आज मुझे मृत्यु दंड दिया गया। अगर माँ तू मेरे पहले ही मेरे कर्मों को सज़ा मुझे दे देती तो आज तेरा बेटा इतना बड़ा डाकू ना बनता और आज उसको एक मृत्यु दंड ना मिलता। तो ये होते हैं संस्कार। अगर हम बचपन से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी उनको सीख देंगे, अच्छे स्थान पे उनको ले जाएंगे, तो आज हमारे बच्चे भी जो है कोई गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, गलत रास्ते को नहीं अख्तियार करेंगे, वो गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। लेकिन जब हम खुद अच्छे इंसान, अगर हम खुद अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी अच्छे रास्ते पे चलेंगे। बच्चा देखता है, ये मत समझिए बच्चे पे अकल नहीं होती, बच्चे पे बहुत बड़ी अकल होती है। बच्चा देखता है मेरे माता पिता कहाँ जा रहे हैं। बच्चा देखेगा अगर गुरु दरबार में आ रहे हैं, आप वहाँ पे सत्संग का श्रवण कर रहा है, बच्चा आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, साधु संतों के संग में रह रहा है, उनकी अच्छी बातों को सुन रहा है, तो बच्चे के अंदर भी वही संस्कार रोपित होते हैं और बच्चा भी उन्हीं अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है। इसलिए जो है गुरु महाराज ये आश्रम बनाना इसीलिए बनाए जाते हैं कि इससे हमारा समाज जो है वो एक अच्छा समाज बने। अच्छा समाज तभी तो बनेगा जब हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार बनेंगे। अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार ही नहीं देंगे तो अच्छा समाज कहाँ से बनेगा। आज कह रहे हैं कि हम भारत जो है हमको विश्व गुरु बनाना है, तो भाई विश्व गुरु कैसे बनाएगा जब हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी बीज जो है रोपित होगा, हर अंधकार में हृदय के अंदर ज्ञान रूपी बीज प्रकाशित होगा, तभी तो ये विश्व जो है विश्व गुरु बनेगा। चोरी करके, डाका डाल के, गलत रास्ते पे, अधर्म पे चल पे, अनीति पे चल के, गलत रास्ते पे चल के तो विश्व गुरु बन नहीं सकता। सत्य के मार्ग पे चल के, धर्म के मार्ग में चलती है, कल्याणकारी मार्ग में चल के तो हम जो है अपने इस समाज को, अपने घर को, गांव को, समाज को, शहर को, अपने देश को जो है हम एक अच्छा देश बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं। इसलिए जो है महाराज जी की ये सोच है कि हर जीव के अंदर ज्ञान रूपी बीज जो है रोपित होना चाहिए और इसके लिए हमारे बाई जी, महात्मा जी सब लोग बड़े प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास में आप सब लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में, इसी पूर्वांचल में आपके जो है बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ आश्रमों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी वो निर्माण जो है आधे अधूरे हैं। आपके चाहिए, आप लोगों को, सभी प्रेमियों को चाहिए कि मिलकर हम लोग जो है जहाँ भी अधूरे आश्रम है उन अधूरे आश्रम को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जब जल्दी पूरा होगा तो आपके यहाँ भी गुरु महाराज जी के, आपके शहर में भी गुरु महाराज जी का आगमन होगा।
जैसे गुरु महाराज जी जौनपुर में आए हैं आश्रम का उद्घाटन करने, वैसे आपके शहर में भी आएंगे, आपके शहर में आएंगे आपके आश्रमों का उद्घाटन करने के लिए। आपको भी 2 दिन का समय दिया जाएगा, मिलेगा। 2 दिन के आपके शहर में भी हरि चर्चा होगी, सद्भावना सम्मेलन रखा जाएगा, गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब लोग जाइए, जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ बाई जी महात्मा जी को आप लोगों को पूरा सहयोग करना, पूरा समर्थन देना है। आप सब लोग अब अपने अपने शहरों में जाएंगे, अपने अपने गांव में जाएंगे। 2 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और सभी जी बाई जी महात्मा जी और जितने प्रेमी भक्त हैं जिन्होंने इस यज्ञ में जो है अपनी आहुति डाली है, सब जो है आश्रम निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया, सब वो बड़े बड़े जो हैं सब वो बधाई के पात्र हैं। सब उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे ही जो है आप लोग जो है यज्ञ में जैसे हम सब लोग चरू डालते हैं, अंत में जब होता है और अंतिम आहुति तो सब लोग चरू, जब परिवार के सारे लोग चरू को लेते हैं और अंतिम आहुति डालते हैं। तो ऐसे ही जो ये जो है ज्ञान का ये यज्ञ जो है समाप्त हुआ है और सब लोगों ने अपनी सेवा रूपी जो है चरू इसमें यज्ञ में डाला है और सबके यज्ञ जो है एक समाप्त जो है ये ज्ञान यज्ञ अब समाप्त होने जा रहा है। तो इसमें आप सब लोगों ने जो सहयोग किया है, सब लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह से आगे भी अब प्रोग्राम आपके जो है उत्तर प्रदेश में जो साल में एक प्रोग्राम तो आप लोगों को दिया ही जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ पे जो है एक प्रोग्राम दिया जाएगा भी बहुत भाई अब देखो उस पर बात है, जो जल्दी अपना आश्रम बनाएगा उसको जो है पहली डेट मिलेगी। आपका जिसका पहले, इसलिए जो है आप लोग जल्दी से जल्दी बाई महात्मा जी को सहयोग दीजिए। जहाँ का आश्रम पहले बनेगा उसको पहला मौका मिलेगा। तो आप लोग जाइए, खूब भजन करिए, सुमिरन करिए, गुरु महाराज जी के जो ज्ञान का संदेश है इस संदेश को अपने गांव में, शहरों में, समाज में फैलाइए। अपना भी कल्याण करिए और समाज का भी कल्याण करिए। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।